has a mindset where it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators. अगर आपको पता चले कि भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस को मदद दी है, तो निश्चित ही यह खबर आपको गर्व महसूस कराएगी। आपको लगेगा कि भारत ने बड़ी चालाकी से यह कदम उठाया है, जैसे कि सरकार ने पूरी योजना के साथ अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी हो। इस खबर की पूरी जानकारी देंगे क्योंकि यह अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए हुए हैं और भारत को भी इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। बावजूद इसके भारत ने कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं का रूस को निर्यात किया है। यह खबर अमेरिका के एक प्रमुख चैनल ने कवर की है। आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर, जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच उनसे पूछा गया था कि क्या भारत के पास अपनी विदेश नीति के तहत कई देशों के साथ विकल्प हैं, अमेरिका, चीन, रूस आदि, तो जयशंकर जी ने हंसते हुए जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई समस्या है क्या। उन्होंने आगे कहा था, अगर मैं इतना समझदार हूं कि मेरे पास कई विकल्प हैं, तो यह मेरी काबिलियत है और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। उनकी इस प्रतिक्रिया ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और अपनी बुद्धिमानी से कई देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। ऐसे भी इस समय भारत कैसे इजराइल का सहायता कर रहा है अपनी कुशल कूटनीति से, इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हालांकि यूक्रेन के संघर्ष के बीच भारत का रूस के साथ संबंध अमेरिका को खटक रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए तो डोनाल्ड लू ने अपने देश में कहा था, हमने भारत को किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से रोका है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिले जरूर, लेकिन कोई नई डिफेंस डील या बड़ा समझौता नहीं हुआ। यह बयान सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अमेरिका सोचता है कि वह भारत के निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन हकीकत यह थी कि भारत उस समय रूस से कुछ नया खरीद नहीं रहा था, बल्कि कुछ चीजें रूस को निर्यात कर रहा था, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। मुद्दा यह नहीं था कि भारत रूस से क्या खरीदने वाला है, बल्कि असली बात यह थी कि रूस को भारत से क्या चाहिए और हम उसे बेचकर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। यह स्थिति तब साफ होती है जब हमें पता चलता है कि अमेरिका ने पहले ही भारत से कहा था कि रूस की यात्रा उनके हितों के खिलाफ है और भारत को वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का एक नया रास्ता निकालते हुए तेल के बदले प्रतिबंधित वस्तुएं रूस को बेचकर दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाया। आपको यह जरूर पता होगा कि इस समय भारत रूस से सबसे अधिक तेल आयात करने वाला देश बन गया है। हमने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा खास बात यह है कि हम रूस को तेल का भुगतान डॉलर में नहीं करते। डॉलर में भुगतान करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रूस खुद पर लगे प्रतिबंधों के कारण डॉलर को आसानी से उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हम रूस को भुगतान अपने रुपये में करते हैं। हालांकि रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, फिर भी हम इसे रूस को दे रहे हैं। रूस इस रुपये को बेलारूस या किसी और देश में खर्च नहीं कर सकता। आपको यह भी ध्यान होगा कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष ड्राइंग अधिकार SDR के तहत 5 प्रमुख मुद्राओं का उपयोग होता है: यूरो, पाउंड, डॉलर, जापानी येन और चीनी युआन। लेकिन रुपया इनमें शामिल नहीं है, और फिर भी भारत रूस के साथ अपनी व्यापार नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम तो सीधे तौर पर सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी हम रूस को अपने रुपये में भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनसे तेल खरीद रहे हैं और बदले में उन्हें रुपये दे रहे हैं, जिससे रूस को डॉलर की समस्या से निपटना नहीं पड़ता।
अब सवाल उठता है कि रूस इन रुपये का क्या करेगा। इसका जवाब है कि वे रुपये भारत में ही खर्च करेंगे। रूस से तेल लिया, भुगतान रुपये में किया, और अब रूस से कहा, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो हमारे यहां से ही सामान खरीदें। क्योंकि रूस के खिलाफ 20,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर बहुत से देश उनसे व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन भारत यह कर रहा है। इस स्थिति में भारत को रूस के साथ व्यापार निपटाना का पूरा अधिकार मिल जाता है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी इस बात को पहले कई बार कह चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि रूस के साथ भी एक अनोखा व्यापारिक संबंध बना रहा है जो अन्य देशों के लिए मिसाल बन सकता है। ये समस्या रूस के लिए हमेशा सिरदर्दी का कारण रही है, क्योंकि अब उन्हें भारत से मिले रुपये का इस्तेमाल वहीं करना पड़ता है। भारत ने इस स्थिति का बहुत ही चतुराई से फायदा उठाया। पहले तो तेल खरीदा और भुगतान रुपये में किया, फिर उसी रुपये से रूस को कहा, अब आप इससे हमसे सामान खरीदें। रूस ने पूछा, क्या सामान? और भारत ने जवाब दिया, तुम्हारे पास जो जरूरत है बस बताओ, हम सब कुछ बेच सकते हैं। हद तो ये हो गई कि भारत ने रूस को वेपन्स के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर्स, सर्किट्स और अन्य उपकरण यहां से तैयार करके भेज दिए। एक तरफ रूस दुनिया भर के प्रतिबंधों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भारत पर नजर रख रही है कि कहीं हम रूस से और हथियार न खरीद लें, क्योंकि भारत की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा रूस पर निर्भर है। लेकिन भारत ने रणनीति बदल दी और कहा, रूस, तुमने बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते 3 साल होने वाले हैं। तुम्हारे पास भी गोला बारूद खत्म हो रहे होंगे और तुम्हारे हवाई जहाजों को भी रखरखाव की जरूरत होगी। भारत ने बड़े ही सधे तरीके से रूस की जरूरतों का फायदा उठाकर अपने उत्पाद बेचना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हुए। अगर रूस को मिसाइलों या अन्य उपकरणों में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो भारत ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें अपने आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस को अपनी मिलिट्री डिवाइसेस बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत होती है, उसमें से 20% हिस्सा वह भारत से ले रहा है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक चाल है, जिससे रूस को निरंतर आपूर्ति की जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित तकनीकी सामानों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। चीन तो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत का इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल करना काफी बड़ी बात है। यह खबर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छप चुकी है कि भारत अब रूस को प्रतिबंधित आइटम्स की आपूर्ति कर रहा है। भारत ने इस स्थिति को बहुत चतुराई से संभाला है। पहला स्मार्ट कदम यह था कि अमेरिका को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि हम तेल ले रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। भारत ने इस पूरे खेल में अपनी कूटनीति का शानदार प्रदर्शन किया और रूस की मदद कर दी, जिससे वह खुद भी फायदे में रहा। तो दोस्तों, कह सकते हैं यही है भारत का कूटनीतिक देशी दिमाग। अब इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय महाकाल, जय हिंद।